हेलो गाइस, मैं नेम सुगोता और आप देख रहे हैं मैं चैनल कैफे इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज प्रीपोजिशन पार्ट 2 में हम प्रीपोजिशन पार्ट 2 में 6 प्रीपोजिशन कवर करेंगे। आई हैव कम टू टीच यू प्रीपोजिशन ऑफ यूज। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I am in the class। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा आई क्या है? प्रोनाउन है। क्लास हमारा क्या है? नाउन है। इसके बीच जो संबंध बताने का काम है क्या है? इन है। ठीक है। इसके बीच जो संबंध बताने का कार्य है वो इन है। तो यही मतलब है हमारा कि किसी वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच जो संबंध बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये प्रीपोजिशन देखिए, ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, इसके बीच जो संबंध बताने का काम कर रहा है इन है। तो इस तरह हम कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा बाई है, पहला प्रीपोजिशन हमारा बाई का है, इसको देखते हैं। बाई का प्रयोग वहां होता है के द्वारा। जैसे पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है कि यह कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। इसमें जैसे हम कहते हैं दिस वर्क विल बी डन बाय मी। आ गया, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बाई का प्रयोग वहां पर होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी यातायात के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा आता है। जैसे कह दिया जाए वह ट्रेन से आएगा, he will go to by train। ठीक, हमारा देखिए ये हो गया। बाई के एग्जाम्पल हो गए। फॉर हमारा उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे कह दिया मैं उसके लिए बाजार गया, मैं उसके लिए बाजार गया, ये प्रीपोजिशन है, मैं उसके लिए बाजार गया। I went to the market for him। तो यहां पे सेंस दे रहा है के लिए, वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, में मार्केट गया उसके लिए। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये होता है कि जैसे मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होता है फॉर का, जहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, आई हैव बीन से लगा है ना, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, ये हमारा फॉर का एग्जांपल हो गया। तो ठीक, सिंस का प्रयोग वहां पर होता है कि जैसे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है कि जैसे मैं सुबह से काम कर रही हूँ या मैं सुबह से लिख रही हूँ। तो मैं सुबह से लिख रही हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका हो गया। विद इन का देख लेते हैं कि जैसे मैं 2 दिन में यह काम करूंगा, मैं 2 दिन में यह काम करूंगा। विद इन यानी किसी अवधि के अंदर कोई कार्य को करना। मैं 2 दिन में स्कूल जाऊंगा, मैं 2 दिन के अंदर स्कूल जाऊंगा।
आई विल go to within 2 days। ठीक है, मैं जाऊंगा विद इन 2 डेज, मैं 2 दिन में जाऊंगा विद इन 2 डेज, विद इन स्कूल, आप स्कूल लिख लीजिए, आई विल गो टू स्कूल विद इन 2 डेज, मैं 2 दिन में स्कूल जाऊंगा। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारा थ्रू आ गया। जैसे वह जंगल से गुजरा, जब कहीं किसी माध्यम से गुजरते हैं तो हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जंगल से गुजरा, THROUGH, ठीक, थ्रू। मैं जंगल से गुजरा, आई पास यानी गुजरा थ्रू द जंगल, थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक, टनल से गाड़ी जा रही थी, टनल से ट्रेन जा रही थी, वह टनल के से जा रहा था। ही वॉज गोइंग थ्रू द टनल, I was go through the tunnel। He was going to through the tunnel, वह टनल से जा रहा था। जब कहीं किसी टनल देखिए टनल ये है, ठीक है, इसके अंदर से गाड़ी अगर जा रही है तो वो थ्रू कहलाएगी। He was going through the tunnel, ठीक, वो टनल के जा रहा था, यानी टनल के अंदर से जा रहा था, ये समझ आ रहा है। अपॉन का मतलब वो होता है कि जैसे कोई चीज छोड़ देना, टेबल पे कोई आपने चाबी ली है, जैसे पेन है, जैसे आई ड्रॉप माई पेन अपॉन द टेबल, ठीक, आई ड्रॉप मैंने अपना पेन टेबल पे गिरा दिया। ठीक है, तो इसके जगह अपॉन के आप ऑन टू भी कह सकते हैं, उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कहां पर होता है कि ये भी एक तरीके से, जैसे आई एम फ्रॉम पांडवा होता नहीं, आई एम फ्रॉम कानपुर। ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसके जगह आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कानपुर लिखा, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो इस फ्रॉम की जगह आप चाहें तो इस तरह कह सकते हैं आई एम ऑफ डबल एफ कानपुर। ऑन ऑफ स्विच वो वाली बात नहीं हो रही, वो दूसरे सेंस में इस्तेमाल होता है। ये हम यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं कि ये भी से का मीनिंग्स देता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे 6 प्रीपोजिशन कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो समय पर आपको मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।